ब्रिटिश साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन द्वारा शासित साम्राज्य था जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। एक सदी से भी अधिक समय तक ये दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति थी। ये साम्राज्य यूरोप में खोज युग का परिणाम था जो 15वीं शताब्दी के ज्ञानोदय यात्राओं के साथ शुरू हुआ, जिसके कारण यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों का निर्माण हुआ। 1921 तक ब्रिटिश साम्राज्य की आबादी 45 करोड़ थी। यह उस समय विश्व की कुल आबादी का चौथाई हिस्सा था जो केवल ब्रिटेन की सरपरस्ती के अंतर्गत था। 3.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैला ये साम्राज्य न केवल इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, बल्कि दुनिया के सभी महाद्वीपों पर फैले होने के साथ साथ यह साम्राज्य अपने बृहत्तम रूप में धरती के 1/3 भूभाग को नियंत्रित करता था। इस प्रकार इसकी भाषा और सांस्कृतिक प्रसार दुनिया भर में थी और मौजूद समय में अंग्रेजी भाषा, संस्कृति तथा अंग्रेजी शासन शैली एवं वेस्टमिंस्टर शैली से प्रभावित सरकारी प्रणालियों में देखी जा सकती है। दुनिया के सभी महाद्वीपों, क्षेत्रों और लगभग हर भूभाग पर इसकी मौजूदगी होने के कारण इस प्रचलित कथन का जन्म हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूरज नहीं डूबता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 5 दशकों में साम्राज्य के भीतर के कई देश आजाद हुए तथा उनमें से कई स्वतंत्र होकर ब्रिटिश साम्राज्य के राष्ट्रकुल में शामिल हो गए हैं। कुछ देशों ने ब्रिटिश संसद से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी ब्रिटिश संप्रभु को अपने संप्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया, जिन्हें आज राष्ट्रमंडल प्रजाभूमि कहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तब रखी गई थी जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अलग अलग राज्य थे। अपने देश की सीमाओं का विस्तार दुनिया के अन्य भूभागों तक करके एक साम्राज्य स्थापित करने की मंशा यूरोप की कई राजशाहियों में अटलांटिक के उस पर अमेरिका की खोज के कारण उठी थी तथा इस कार्य में स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों की सफलता ने साम्राज्य सत्यापन की इस स्वप्न को और भी प्रोत्साहन दी। इसके बाद कई यूरोपीय राज्यों में समुद्र पार बस्तियां स्थापित करने और अपने राज्य का विस्तार करने की होड़ लग गई। शुरुआती समय में अटलांटिक पर करके पश्चिम के रास्ते एशिया पहुंचकर एशियाई देशों चीन, भारत इत्यादि से व्यापार संबंध स्थापित करने की इच्छा से समुद्री अभियान भेजे गए थे, जिसके कारण सर्वप्रथम क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के तट पर पहुंचे और यह सोचकर कि यह एशिया है। कोलंबस के अभियान के कुछ वर्ष बाद ये सिद्ध हुआ कि वह भूभाग एक नई जमीन है, जिसे बाद में अमेरिका कहा गया। 1496 में इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम ने प्रादेशिक अन्वेषण में स्पेन और पुर्तगाल की सफलताओं का अनुसरण करते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर के माध्यम से एशिया का समुद्री रास्ता खोजने हेतु खोज यात्रा का नेतृत्व करने के लिए जॉन कैबट को आयुक्त किया। यूरोपीय खोज के 5 साल बाद कैबट 1497 में अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए थे, लेकिन वे न्यूफाउंडलैंड के तट पर पहुंचे, जो उन्हें गलती से एशिया मालूम पड़ा। कैबट ने औपनिवेशिक बस्ती स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। अगले वर्ष कैबट पुनः अमेरिका के लिए रवाना हुए, मगर इस बार उनके जहाजों का कुछ पता नहीं चला। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति बनने के तत्काल बाद ब्रिटेन में एक गहरा संघर्ष इस प्रश्न को लेकर छिड़ गया कि जो नया साम्राज्य प्राप्त हुआ है वह किसके हितों को सिद्ध करेगा। 10 साल कंपनी को ब्रिटेन के अन्य व्यापारिक और औद्योगिक हितों को सिद्धि के लिए तैयार होने पर मजबूर किया गया। सन 1813 तक आते आते वह दुर्बल होकर भारत में आर्थिक या राजनीतिक शक्ति की छाया भर रह गई। वास्तविक सत्ता ब्रितानी सरकार के हाथों में आ गई, जो कुछ मिलाकर अंग्रेज पूंजीपतियों के हित सिद्ध करने वाली थी। इसी दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई और इसके फलस्वरूप वह विश्व के उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों की अगली पंक्ति में आ गया। औद्योगिक क्रांति स्वयं ब्रिटेन के भीतर होने वाले बड़े परिवर्तनों की भी जिम्मेदारी रही। समय बीतने के साथ औद्योगिक पूंजीपति शक्तिशाली राजनीतिक प्रभाव के कारण ब्रितानी अर्थव्यवस्था के प्रबल अंग बन गए। इस स्थिति में भारतीय उपनिवेश का शासन करने की नीतियों को अनिवार्य रूप से उनके हितों के अनुकूल निर्देशित करना था। जो भी हो, साम्राज्य में उनकी दिलचस्पी का रूप ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि वह केवल एक व्यापारिक निगम था। उसके बाद भारत में ब्रितानी शासन अपने दूसरे चरण में पहुंचा।